तो क्या भगवान कड़वे हैं जिनका नाम भी हर मल को मिटाने वाला है, वो परमात्मा क्या कड़वे हैं? नहीं है। कहा कड़वे उसे लगते हैं, किसे लगते हैं कि जिस प्रकार नशा करने वाले लोग होते हैं ना, और नशा करके जब तंबाकू का सेवन करते हैं, नहीं करना चाहिए, बड़ी गलत बात है। कहा जाता है अक्सर, कहीं पर एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, उसे जीवन में उतारिए, जहाँ से जो मिले वो ज्ञान लीजिए और जीवन में उतारिए। तो एक जगह बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि आप वाहन खरीदते हो, उस वाहन में सोच समझ करके ही तेल डलवाओगे ना। पेट्रोल है तो पेट्रोल ही डलेगा, और डीजल गाड़ी है तो डीजल ही डलेगी। केरोसिन तो नहीं डाल दोगे, गाड़ी बिगड़ जाएगी, खराब रह जाएगी। फिर उस गाड़ी का जो लाख रुपए की 10 लाख की आ रही, उसकी इतनी चिंता है, उसे सजा करके सवार करके रखते हो। फिर इस देह को जो दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, महाराज क्षण भर के लिए मिला है, फिर इसे क्यों नहीं संभालते? इस पर पता नहीं क्या क्या नशा करते हैं, क्या क्या वस्तुएं डालते रहते हैं, इसको खराब करते रहते हैं। इतनी कीमती गाड़ी भगवान ने तुम्हें दी है, इसे नहीं सजाते, नहीं संवारते। तो कहा भगवान उसी को कड़वे लगते हैं। जिस प्रकार कोई नशा कर ले ना जीव, और नशा करने के उपरांत आप उसे मस्त स्वादिष्ट मीठा मीठा दूध दे दीजिए, तो वो मीठा दूध भी नशा करने वाले व्यक्ति को जब वो सेवन करेगा तो कड़वी लगेगी, लगेगी ना, क्योंकि मुख में तंबाकू भर रखा है तो मीठी वस्तु भी उसे कड़वी लगेगी। उसी प्रकार सांसारिक प्राणी की स्थिति है, इस सांसारिक जीव की स्थिति है। विकारों को भर रखा है मन में और करने चला भजन, तो भगवान कड़वे ही लगेंगे ना। इसलिए सत्य कड़वा लगता है, बाकी भगवान कड़वे थोड़े ना, भगवान तो बड़े मीठे हैं, मधुर हैं। तो 3 रूपों में भगवान का वर्णन किया, वंदना की है। वंदना करना अर्थात अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति को भगवान को समर्पित करना। हाथ जोड़ करके हम प्रभु को प्रणाम इसीलिए करते हैं क्योंकि हाथ जोड़ना अर्थात क्रिया शक्ति, ये हाथ से ही हम कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं। अर्थात हाथ जोड़ करके हम भगवान को कहते हैं कि प्रभु आज से इन हाथों से सत्कर्म ही करूँगा, दान ही करूँगा, धर्म ही करूँगा। और इस बुद्धि को, इस मस्तिष्क को झुका करके हम कहते हैं कि प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है इसे तुझे समर्पित करता हूँ, अब जो तेरा है वो तुझे समर्पित कर रहा हूँ। इसलिए सदैव हाथ जोड़ करके और मस्तिष्क को झुका करके ही प्रणाम किया जाता है महाराज।